डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम निषेचन क्रिया के चरणों की बात कर रहे थे, जिसमें पहला चरण चल रहा था परागकण का अंकुरण तथा परागनलिका का निर्माण। देखिए, डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि वर्ती कागर के ऊपर परागकण का अंकुरण किस प्रकार से होता है। तो डायग्राम के माध्यम से बात करेंगे। देखिए, वर्ती कागर के ऊपर परागकण का अंकुरण किस प्रकार से होता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम परागकण वर्ती कागर के ऊपर पहुंचते हैं तथा वर्ती कागर से जल, वसा, रेजिन आदि पोषक पदार्थ ग्रहण करके परागकण फूल जाता है, जिससे परागकण की अंतःचौलिक नलिका के रूप में बाहर निकलती है, जिसे कहा जाता है पराग नलिका। यह एक अंकुरित परागकण होता है। जो आप देख रहे हैं, ये कैसा परागकण है? अंकुरित परागकण होता है। अधिकांश पादपों में परागकण के अंकुरण के समय एक पराग नलिका बाहर निकलती है, जिसे कहा जाता है मोनोसाइफनस। जिसे क्या कहा जाता है? मोनोसाइफनस बोलते हैं। मोनोसाइफनस, ये मोनोसाइफनस है। जबकि मालवेसी कुल व कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में परागकण के अंकुरण के समय एक से अधिक पराग नलिकाएं निकलती हैं, जिसे बोलेंगे पॉलीसाइफनस। यानी ये पराग नलिकाएं देख रहे हैं, एक से अधिक निकलेंगी, जिसे क्या बोलेंगे? पॉलीसाइफनस या बहुनलिकी कहते हैं। इनमें से एक ही पराग नलिका क्रियाशील रहती है। पराग नलिका की लंबाई वर्तिका की लंबाई, जो आप ये देख रहे हैं, वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। मक्का में इसकी लंबाई 450 mm तक होती है। यदि मक्का की बात करें तो मक्का में इसकी लंबाई कितनी होती है? 450 mm तक होती है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आता है पराग नलिका की वृद्धि। पहले इन लाइनों को इरेज कर देता हूं। देखिए, पराग नलिका की वृद्धि किस प्रकार से होगी। पराग कण के अंकुरण से पराग नलिका का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं, पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड की ओर और बीजांड से भ्रूणकोश में प्रवेश कर रही है। पराग नलिका पैक्टिनेज एंजाइम स्रावित करती है, जिससे पराग नलिका की गति वर्तिकाग्र व वर्तिका में क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। किसके कारण? पैक्टिनेज एंजाइम के कारण। पराग नलिका की गति रसायनवर्ती पदार्थों के कारण बीजांड द्वार की ओर होती है, जिससे पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये था, पराग नलिका की वृद्धि की बात कर रहे थे। तो अगले पेज के ऊपर चलते हैं। पहले इन लाइनों को इरेज कर देता हूं। देखिए, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, बीजांड द्वारी प्रवेश। आप सभी पढ़ चुके हैं, ये बीजांड द्वार है, ये निभाग है, और ये चारों तरफ क्या है? अध्यावरण है। तो पहला बीजांड द्वारी प्रवेश आता है, जिसे पोरोगमी बोलते हैं। कि जब पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, तो इसे बीजांड द्वारी प्रवेश, इसे क्या बोलेंगे? बीजांड द्वारी प्रवेश या पोरोगमी बोलते हैं। और अधिकांश पादपों के अंदर एक प्रकार से बीजांड द्वारी प्रवेश होता है, याद रखें। दूसरा आता है निभागी प्रवेश, चैलाजगेमी। कि जब पराग नलिका बीजांड में निभाग सिरे से प्रवेश करती है, आप देख रहे हैं किधर से प्रवेश कर रही है? निभाग सिरे से, तो उसे निभागी प्रवेश चैलाजगेमी बोलते हैं। और इस प्रकार का प्रवेश होता है जो कैजुराइना बिटुला जुगलेंस में होता है। कि आप देख रहे हैं कि निभागी प्रवेश, निभाग की ओर से पराग नलिका प्रवेश कर रही है। तीसरा आप देख रहे हैं अध्यावरण प्रवेश या मध्य प्रवेश, मेसोगमी बोलते हैं। कि
ये इधर से प्रवेश कर रही है। आप देख पा रहे हैं कि जब पराग नलिका बीजांड द्वार व निभाग को छोड़कर मध्य भाग से प्रवेश करती है तो उसे मेसोगेमी बोलते हैं, यानी अध्यावरणीय प्रवेश बोलते हैं। और इस प्रकार का प्रवेश होता है जो कुकुरबिटा व पोपुलस में होता है। तो ये था पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो अगले पेज के ऊपर चलते हैं। पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। देखिए पराग नलिका प्रवेश कर रही है, ये आपको ध्यान है। ये सहायक कोशिकाएं हैं और ये कौन सी है, एक अंडज कोशिका है। और इसके अंदर ये क्या है, फिलीफॉर्म उपकरण है जो आप पढ़ चुके हैं। ये दो सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये अंड उपकरण है पूरा, आप ये देख पा रहे हैं। ये एक भ्रूणकोश की आदि संरचना है, याद रखें। और जिसके अंदर नीचे दो सहायक कोशिकाएं हैं, ये अंड कोशिका है और ये ध्रुवीय केंद्रक है, यानी सेंट्रल सेल है, जो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। देखिए पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश किस प्रकार से होगा। पराग नलिका बीजांड में किसी भी सिरे से प्रवेश करे, लेकिन भ्रूणकोश में बीजांड द्वारी सिरे से प्रवेश होगा। जो आप इधर देख रहे हैं, ये पराग नलिका इधर से प्रवेश कर रही है, ये पराग नलिका है, यानी कि इधर से सहायक कोशिका के तंतुरूप समुच्चय से होकर प्रवेश करती है। पराग नलिका सहायक कोशिका के तंतुरूप समुच्चय से होती हुई भ्रूण कोश में जाकर क्या हो जाती है, फट जाती है। कि इसके अंदर जाकर क्या हो जाएगी, फट जाएगी, जिससे दोनों नारीगुमक जो आप इधर देख रहे हैं कि एक नारीगुमक ये है और एक नारीगुमक ये है, दोनों नारीगुमक मुक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पराग नलिका में कायिक केंद्रक स्वतः ही नष्ट हो जाता है एवं सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार पराग नलिका की सहायता से, जो आप देख रहे हैं, पराग नलिका की सहायता से नारीगुमकों को अंड कोशिका तक पहुंचाना एक प्रकार से क्या कहलाता है, साइफोनोगेमी कहलाता है। कि आप देख रहे हैं कि पराग नलिका की सहायता से ये दोनों नारीगुमक हैं जो कहाँ तक, अंड कोशिका तक पहुंच जाते हैं, इसे बोलते हैं साइफोनोगेमी। याद रखें, पराग नलिका भ्रूणकोश में एक अंड कोशिका या एक सहायक कोशिका या भ्रूणकोश की भित्ति व एक सहायक कोशिका के बीच में से होती हुई प्रवेश करती हैं। या इसके अतिरिक्त ये पराग नलिका आप देख रहे हैं, एक सहायक कोशिका को भेदती हुई भ्रूणकोश में प्रवेश करती हैं। तो इससे आगे कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।